हेलो मिस्ट्री हंटर्स, मिस्ट्री डिकोडर्स के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने पानियों से जुड़े हुए कुछ राज के बारे में बताया था और आज के इस एपिसोड में हम बताने जा रहे हैं जमीन से ऊपर आसमान में हुए कुछ मिस्टीरियस केसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 1942 वो साल था जिसके एक साल एक दिन बाद जापानी एयरफोर्स ने अमेरिकन नेवी के ऊपर इतिहास का सबसे भयंकर हमला किया, जिसे हम पर्ल हार्बर के नाम से जानते हैं। हमला होने के कुछ देर बाद ही अमेरिकन एयरफोर्स जवाबी हमले के लिए रवाना हो गए और जब वो जापानीज बॉम्बर्स को एक के बाद एक मारे जा रहे थे तभी उनका सामना एक रहस्यमय प्लेन से हुआ जो कि जापान का ही था और वो प्लेन भगने के बजाय लगातार अमेरिकी बेस पर गोलीबारी और बमबारी किए जा रहा था। पर अमेरिकी एयरफोर्स ने आकर उस रहस्यमय प्लेन को वहीं मारकर गिरा दिया और बाद में जब उस प्लेन को ढूंढने सर्च एंड रेस्क्यू टीम को भेजा गया तब उन्हें वहां जाकर एक अजीब घटना से सामना करना पड़ा। वो घटना ये थी कि उस प्लेन में किसी पायलट के होने का नामो निशान ही नहीं था। हम बात कर रहे हैं 1942 की, जब फाइटर ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। तो वो क्या था? समय सुबह के 2:10 दिसंबर 5, 1945 जब अमेरिकी एयरफोर्स के टॉर्पीडो बॉम्बर ने नेवल एयर स्टेशन फ्लोरिडा से टेक ऑफ किया। अपने रूटीन फ्लाइट के लिए ये फाइटर प्लेन्स मियामी से बर्मुडा आइलैंड की ओर जा रहा था। इस ग्रुप में 19 टॉर्पीडो बॉम्बर्स और उनके साथ उनके 38 क्रू मेंबर्स थे। पर तभी अचानक फ्लोरिडा के रडार स्टेशन को पता चला कि उनका स्क्वाड्रन्स रडार से अचानक गायब हो गए। ये देखते ही अमेरिकी एयरफोर्स के सब सख्ते में आ गए और तुरंत ही उन्होंने अपने सर्च स्क्वाड्रन्स प्लेन्स को वहां भेज दिया उनका पता लगाने, और उनको बोला गया कि हर इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी लेकर आओ। पर उन्हें क्या पता था कि वो जिन प्लेन्स की तलाश में जा रहे हैं उन्हें खोजते खोजते वो खुद ही गुम हो जाएंगे। लाख कोशिशों के बाद भी इन प्लेन्स और उनके क्रू मेंबर्स को आज तक खोजा नहीं जा सका। पिछले 2 केसेस मिलिट्री के थे और बहुत पुराने थे, मगर ये हादसा हुआ था 8 मार्च 2014 में, जिसका होना आज तक एक रहस्य है। ये घटना है 8 मार्च 2014 की, जब दोपहर में मलेशियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट कुआलालंपुर एयरपोर्ट से बीजिंग के लिए टेक ऑफ करती है। उस फ्लाइट में लगभग 240 लोग सवार थे। उस फ्लाइट के टेक ऑफ के 38 मिनट बाद ही जब वो साउथ चाइना सी के ऊपर से उड़ रहे थे तब एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पता चला कि उनका संपर्क उस फ्लाइट से टूट गया और उसके कुछ घंटे बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आर्मी से मदद मांगी उस प्लेन को ट्रैक करने के लिए। पर लगातार 2 घंटे की कोशिश के बावजूद उस फ्लाइट का कुछ पता नहीं चला और तब मलेशिया ने अपने सभी पड़ोसी देश से मदद मांगी उस प्लेन को खोजने के लिए, जिनमें से एक भारत भी था। और इन सब देश ने मिलकर मानव इतिहास का सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया। करीब 8-9 महीने खोजने के बावजूद जब वो प्लेन नहीं मिला तब इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया और उस प्लेन को आज तक खोजा नहीं जा सका। बात है मार्च 16, 1962 की, जब लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाए गए एयरक्राफ्ट फ्लाइंग टाइगर्स पे 93 अमेरिकी सोल्जर्स को अमेरिका से वियतनाम ले जाया जा रहा था। पर पैसिफिक ओशन के ऊपर मरियाना ट्रेंच के करीब वो प्लेन अचानक गायब हो गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को उसका कोई भी सुराग नहीं मिला और ना ही प्लेन गायब होने से पहले पायलट ने किसी भी घटना के होने की आशंका जताई।
और बाद में अमेरिकी मिलिट्री ने करीब 1,44,000 माइल्स को खंगाल लिया। करीब 48 एयरक्राफ्ट, नेवी की कई सर्च पार्टियां और 1300 लोग खाली हाथ वापस आ गए और उस जहाज को आज तक खोजा नहीं जा सका। ये घटना है 4 सितंबर 1954 की, जब वेस्ट जर्मनी से एक फ्लाइट 513 ब्राज़ील की ओर रवाना हुई और उसके करीब 18 घंटे बाद वो प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर से हवा में ही कहीं गायब हो गया। उस प्लेन का पता नहीं चलने पर अधिकारियों को लगा कि वो प्लेन क्रैश कर गया है। इसके बाद कई सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए गए, फिर भी उस प्लेन का कोई पता नहीं लगाया जा सका और उस केस को बंद कर दिया गया। और उसके करीब 3.5 दशकों बाद 12 अक्टूबर 1989 को ब्राज़ील के एयरपोर्ट पे एक अनजान एयरक्राफ्ट लैंड हुआ। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उस पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर उन्हें उस प्लेन से कोई जवाब नहीं मिला। जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कुछ लोगों को निरीक्षण के लिए भेजा तो उन लोगों ने देखा कि प्लेन सही सलामत है, सारे पुर्जे सही सलामत हैं और इंजन भी सही से काम कर रहा है। और जब उन्होंने प्लेन का दरवाज़ा खोला और उसके अंदर गए तो उन्होंने जो देखा वो देखकर उनका जैसे दिल ही धड़कना बंद हो गया हो। उन्होंने देखा कि उस प्लेन के सभी यात्री पायलट सहित मरे हुए थे, यहाँ तक कि वो सभी कंगाल बन चुके थे। और बाद में अच्छे से निरीक्षण करने के बाद पता चला कि वो फ्लाइट 573 है, जो कि 35 साल पहले गायब हो गई थी। तो फिर वो प्लेन 35 साल तक कहाँ था और अपने आप ही कैसे लैंड कर गई? दोनों विश्व युद्ध में ऐसी कुछ रहस्यमय घटनाएं घटी है जो कि अभी तक रहस्य बनी हुई है। उन्हीं में से एक है फू फाइटर्स। जब 1953 में यूएस एयरफोर्स के एक पायलट ने आसमान में एक अजीब सी चीज़ को देखा, और ये ही पहली घटना नहीं थी बल्कि ऐसे ही सैकड़ों घटनाएं दोनों विश्व युद्ध में घटी। तब के ज़माने में यूएफओ शब्द का उपयोग नहीं होता था। तब एयरफोर्स के पायलट उसे फू फाइटर्स कहते थे, जो कि एक रहस्यमय प्लेन था। वो कहाँ से आता था और उसे कौन चलाता था वो आज तक नहीं पता। तो आपको कैसा लगा आज का एपिसोड? ये सारे केसेस सच होने का दावा करते हैं, तो आपका क्या कहना है इन सारे केसेस के बारे में? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही केसेस लाते रहेंगे। हमारे अगले एपिसोड के केसेस इससे भी ज़्यादा रहस्यमय हैं। अगले केस में हम आपके सामने कुछ सबूत भी पेश करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।